क्या लगता है यहाँ पे कौन जीत रहा है? देखिए, यहाँ पर कांटे की टक्कर है। यहाँ चंद्रभान पासवान और अजीत प्रसाद के बीच में नहीं लड़ाई है। हाँ। यहाँ पर बल्कि सीएम योगी और एक्स सीएम अखिलेश यादव के बीच सीधी टक्कर देखी जा रही है। वोट दे रहे हैं चंद्रभान पासवान जीत जाएंगे? बिल्कुल जीत जाएंगे, हम लोग उन्हीं के फेवर में हैं। अयोध्या एक दोनों की पार्टियों के लिए नाक का विषय बना हुआ है। लोकसभा हरा चुकी है समाजवादी पार्टी, 37 सीटें प्राप्त करके लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी को कड़ी टक्कर दी थी। कहीं न कहीं एक प्रकार की अंतर्राष्ट्रीय बेइज्जती महसूस कर रही थी भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी को भारतीय जनता पार्टी काहे वोट दे रहे हैं? क्या कारण है? किन मुद्दों पर क्या चीज पसंद आई उनकी आपको? प्रखर राष्ट्रभक्त पार्टी है। प्रखर राष्ट्रभक्त है। किसको वोट दे रहे हैं इस बार? हिंदू की भावना है, हम लोग पंडित हैं। अच्छा, बीजेपी वोट देंगे, चंद्रभान जीतेंगे। दादा चुनाव है, हाँ, चुनाव में कौन जीत रहा है? और देश का लड़का लड़ रहा, उसको देंगे वो। यूपी के मिल्कीपुर का जो चुनाव है इस समय लगातार पकड़ रहा है। हमारे बता दें, दोनों पार्टियां लगातार अपनी पूरी ताकत झोंकती है इसको जीतने के लिए, क्योंकि कहीं न कहीं जिस तरह से भाजपा यहाँ पर लोकसभा का चुनाव आ रही है, उसके लिए भी एक बड़ा चैलेंज है अपनी साख बचाने के लिए। आज यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पे आए और उन्होंने सपा पे जम के निशाना साधा। उन्होंने बताया कि इस समय जो महाकुंभ चल रहा है उसका भी लगातार विरोध कर रही है सपा, महापुरुषों का लगातार विरोध करती आई है, भगवान राम का विरोध करती आई, यहाँ पर गोलियां चलाई, सरजू को लाल कर रही, इन सब मुद्दों के साथ लगातार सभा पे बातें करते हैं और यहाँ की जनता को भाजपा को वोट देने की अपील की। उनका कहना है कि अगर अयोध्या से भाजपा जीतती है तो लगातार यहाँ विकास होगा। आदि मुद्दों की चर्चा करते हैं जो यहाँ पे लगातार विकास के लिए उन्होंने किया। साथ ही साथ आज हम अपने विचार पर यहाँ की जनता से भी बात करेंगे और जानेंगे कि उनका मूड किस तरह का है। हम आपको बता दें, यहाँ पर 3,70,000 वोट है मिल्कीपुर में, जिनमें सबसे ज़्यादा ब्राह्मणों का वोट है। ब्राह्मण वोट को रिझाने के लिए बीते दिनों यहाँ के ब्राह्मण बीजेपी नेता खब्बू तिवारी को लगाया गया, जो कि लगातार कैंपेनिंग कर रहे हैं और ब्राह्मण वोटरों को रिझाने में लगे हुए। उसके बाद पासी वोट है और जिसपे सबसे ज़्यादा दाव खेला जा रहा है। पासी वोट को देखते हुए यहाँ के जो मिल्कीपुर के उम्मीदवार चंद्रभान पासवान को बनाया गया है, ताकि इससे भी वोट बैंक मजबूत हो। साथ ही साथ सपा भी पूरा खेमा लगा हुआ है और लगातार यहाँ पर कैंपेनिंग चल रही है। 5 तारीख को चुनाव है, देखते हैं क्या होना है। फिर भी आज हम अपने विचार पे यहाँ के लोगों से बात करेंगे और जानेंगे उनका क्या मूड कह रहा है। क्या नाम है आपका? यही पड़ोसी विधानसभा है बीकापुर में, राजनारायण पांडे। अच्छा, क्या लगता है यहाँ पे कौन जीत रहा है? देखिए, यहाँ पर कांटे की टक्कर है। यहाँ चंद्रभान पासवान और अजीत प्रसाद के बीच में नहीं लड़ाई है। हाँ। यहाँ पर बल्कि सीएम योगी और एक्स सीएम अखिलेश यादव के बीच सीधी टक्कर देखी जा रही है। अयोध्या एक दोनों की पार्टियों के लिए नाक का विषय बना हुआ है। लोकसभा हरा चुकी है समाजवादी पार्टी, 37 सीटें प्राप्त करके लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी को कड़ी टक्कर दी थी। कहीं न कहीं एक प्रकार की अंतर्राष्ट्रीय बेइज्जती महसूस कर रही थी भारतीय जनता पार्टी। ऐसे में प्रत्याशियों का चयन भी नहीं कर पा रही थी। 2 दर्जन से अधिक यहाँ दावेदार थे। सबको मनाते दनाते हुए एक ऐसा उम्मीदवार दिया जो फ्रेश चेहरा दिया, जो जिसका विरोध नहीं है। लेकिन यहाँ पर देखा यह जा रहा है, मनाने को तो मना लिए हैं, लेकिन वो कितना माने हैं ये बहुत बड़ा सवाल है। अभी आप इन्हें इससे पहले देखा होगा कि गोसाईगंज विधानसभा में आरती तिवारी प्रत्याशी थी और उनके जो पति थे इंद्र प्रताप तिवारी, वो जेल में थे। उनके लिए पूरा स्टार प्रचारक के रूप में बाबा गोरखनाथ वहाँ पर गोसाईगंज में जाकर प्रचार प्रसार किए और उसका खामियाजा ये भुगतना पड़ा। ब्राह्मण ठाकुर की राजनीति की भेंट चढ़ गए और यहाँ पर वो चुनाव हार गए। ऐसे में जब अवधेश प्रसाद जीतते हैं तो गुटबाजी की वजह से चुनाव जीतते हैं और अवधेश प्रसाद इसलिए जीतते हैं, कहीं न कहीं अंदरूनी कलह सामने निकल के आई और इस बात को लल्लू सिंह भी स्वीकार करते हैं कहीं न कहीं दबी जुबान से कि सब लोगों ने मिलकर हरा दिया। उन्होंने भी बदला लिया। गोरखनाथ बाबा को उन्होंने 7,500 से लोकसभा यहाँ से हारे थे, उन्होंने गोरखनाथ को टिकट नहीं लेने दिया। ऐसे में दबी जुबान से माना जा रहा है कि चंद्रभान पासवान को उन्होंने मूक समर्थन दिया और कहीं न कहीं चंद्रभान पासवान यहाँ पर प्रत्याशी बन गए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि चंद्रभान पासवान जो नाराज लोग हैं बाबा गोरखनाथ और उनके समर्थकों को अपने पक्ष में कैसे लिखते हैं। मंच पे तो दिखते हैं, लेकिन जब सीएम योगी कहते हैं आप मेरे साथ हैं, हाथ उठाइए, तो लेकिन बाबा गोरखनाथ ने एक बार भी हाथ नहीं उठाया और उनके बगल ठीक खब्बू तिवारी जी भी बैठे थे, उन्होंने भी एक बार भी हाथ नहीं उठाया। ऐसे में ये माना जा रहा है हाव भाव से, तो कहीं न कहीं बाबा गोरखनाथ और उनके प्रत्याशी अंदरूनी समर्थन नहीं कर सकते। किसको वोट दे रहे हैं? भाजपा को काहे वोट दे रहे हैं? किन मुद्दों पे दे रहे हैं उनको? किन मुद्दों पर है? हर चीज में है, हाँ। सुविधा मिलती है। क्या क्या सुविधा मिल रही है?
अरे राशन मिलता है, पेंशन बुढ़वा के मिलती है, कौन सुविधा सब मिल रही है। मतलब जो भी सुविधाएं हैं जो सब मिलनी कुछ चाहिए वो किसान सब मिल रही सम्मान है। निधि मिलती है। खाद 5 मिल रही है। तो कैसे लल्लू सिंह हार गए थे, उस समय नहीं मिल रही थी? लल्लू सिंह के सहूर से लल्लू सिंह वो कभी क्षेत्र में निकले ही नहीं। निकले ना, वो अपने ठाकुर रहे ठकुरई में। वो अच्छा। अपनी ठकुरी ठट में दरवाजा छोड़कर कहीं गए नहीं। बातें हैं आपके पास भी हाँ। लल्लू सिंह काहे हार गए थे, कुछ कहें? इसीलिए सर हार गए। किस लिए हार गए? वो कभी क्षेत्र में निकले नहीं, क्षेत्र में नहीं मिले। कभी नहीं। अमीर गरीब को कभी देखे नहीं, देखे तो पूंजीपतियों को देखे। चंद्रभान पासवान जीत जाएंगे? बिल्कुल जीत जाएंगे, हम लोग उन्हीं के फेवर में हैं। हाँ। घर घर में हम लोग जाके उनकी बातें पेश करते हैं। भारतीय जनता पार्टी को। भारतीय जनता पार्टी काहे वोट दे रहे हैं? हाँ? क्या कारण है, किन मुद्दों पर, क्या चीज पसंद आई उनकी आपको? वो प्रखर राष्ट्रभक्त पार्टी है। इसलिए- प्रखर राष्ट्रभक्त बात है। सपा नहीं है राष्ट्रभक्त? नहीं, सपा नहीं, तो राष्ट्र विरोधी है सपा। अच्छा, राष्ट्र विरोधी पार्टी है। क्या नाम है आपका? शिव भगवान। अच्छा, लल्लू सिंह को काहे वोटवा नहीं दिए थे तब? लल्लू सिंह को दिए थे। हाँ। हाँ, तो हार गए हो तो? हाँ, हार गए। हमारे हमारे बूथ पर तो जीते थे लल्लू सिंह। अच्छा, आपके बूथ पे जीत गए थे? कौन बूथ है आपका? हमारा अंजरौली के पास है, कलंदरपुर है। अच्छा, वहाँ जीते थे। जी। किसको वोट दे रहे हैं इस बार? हिंदुत्व की भावना है, हम लोग पंडित हैं। अच्छा, बीजेपी वोट देंगे, चंद्रभान जीतेंगे। हमारे साथ मिल्कीपुर की कुछ जनता है जिनसे हम जुड़ रहे हैं और बात कर रहे हैं और यहाँ के मत जानना चाह रहे हैं कौन किसको वोट दे रहा है। अभी कुछ देर पहले हमने लोगों से बात की, वहाँ भाजपा के लोग थे जिन्होंने भाजपा के बारे में बताया। अब यहाँ पे कुछ सपाई है हमारे साथ जो सपा से बताएंगे। सपा की तरफ क्यों है आप? देखिए, समाजवादी पार्टी में हम लोग आज से नहीं, बहुत दिनों से काम कर रहे हैं और यहाँ निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी की जीत हो। ये बताइए सपा के साथ सपा के साथ इन मुद्दों के साथ है। सपा जो है विकास का कार्य कर रही है हमेशा से, जब सरकार की तब से जो डेवलपमेंट का कार्य कर रही है। डायल 100 जो 108 हो गया है अभी, और एम्बुलेंस सेवा, पेंशन योजना, लैपटॉप, तमाम ऐसी योजनाएं हैं खासतौर पे नौजवानों के लिए, बेरोजगारों के लिए समाजवादी पार्टी ने ही प्रदेश में कार्य करने का काम किया। ये बताइए, ये तो चुनाव है लेकिन विधानसभा का जब चुनाव हुआ तो अगर सपा ने कार्य किया तो क्यों हार गई? क्या करें? समाजवादी पार्टी आपके मिल्कीपुर से ज़्यादातर आप देखिए, जितने भी अभी तक इलेक्शन हुए, मिल्कीपुर से ज़्यादातर समाजवादी पार्टी का ही रिस्पॉन्स सबसे अच्छा रहा है, नंबर 1 का रहा है। समाजवादी पार्टी यहाँ हमेशा जीती है। अभी जो पिछला जो अभी लोकसभा का इलेक्शन हुआ है उसमें भी समाजवादी पार्टी यहाँ से चुनाव जीतने का काम किया है। भैया किसको वोट दे रहे हैं? मैं तो भाई समाजवादी पार्टी को वोट दूंगा। किस मुद्दे? विकास के मुद्दे पर साढ़ है, आतंक मचाए हैं क्षेत्र में, किसानों की फसल बर्बाद हो जा रही है और बेरोजगारी वाला मुद्दा है, कानून व्यवस्था, स्वास्थ्य, हर चीज़ में सरकार विफल है। इसी वजह से हम समाजवादी पार्टी को। राम मंदिर में सफल है। राम मंदिर देखिए, राम मंदिर बीजेपी वालों का बनवाया गया नहीं है, वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बना है। उसमें कानून के तहत जो कार्रवाई हुई उसके हिसाब से बना है और पब्लिक ने दान दिया है तब वो बना है। किसी के कोई राजनीतिक दल किसी राजनीतिक दल के द्वारा एक मंदिर नहीं बना। अच्छा, राम को मानते हैं? बिल्कुल मानते हैं हम। राम हमारे जन्म में, हमारे काकड़ में, हमारे घर वाले भी राम को मानते हैं। हमारा नाम ही राम से शुरू है, राम सिंह यादव। अच्छा जी, बहुत बढ़िया। तो हम राम को क्यों नहीं मानेंगे। चंद्रभान पासवान के बारे में क्या कहना चाहेंगे? चंद्रभान पासवान ठीक हैं, ऐसी बात नहीं है, प्रत्याशी हैं, लेकिन जो है जिस विचारधारा से वो टिकट लेकर के आए हैं वो विचारधारा के हम लोग नहीं हैं। हम समाजवादी विचारधारा के हैं। समाजवादी पार्टी पे लगातार आरोप लगता भी योगी आदित्यनाथ, तो ये तो परिवारवाद कर रहे हैं। जैसे भी अवधेश प्रसाद थे, तमाम कार्यकर्ता भी इसमें लगातार संघर्ष कर रहे थे, किसी और को भी टिकट दिया जा सकता था लेकिन अपने बेटे अजीत को दिया। इस पर क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, परिवारवाद सब पार्टी में है। भाजपा में भी आप देख लीजिए, बड़े बड़े नेता एक से एक हैं, उनके भी लड़के विधायक हैं, मंत्री हैं, सांसद हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं है। शीर्ष नेतृत्व के लड़के हैं, हमारे सचिव हैं, ICC, BCC, IC हैं, ICC, जो कुछ हम नाम नहीं लेंगे, लेकिन जो है तो वहाँ परिवारवाद नहीं है। परिवारवाद हर पार्टी में, ऐसी बात नहीं है। बीजेपी ने लगातार आरोप लगातार मोइन खान को लेकर भी उठाया कि मोइन खान सपा से जुड़े हुए थे। मोइन खान सपा से जुड़े हुए थे, लेकिन जो है उस पर हम बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे। अभी मुकदमा कहना चाहिए, अभी जो है विचाराधीन है। अब ठीक है, जुड़े हैं, लेकिन अभी कोई दोष साबित तो हुआ नहीं है, तो इसलिए अभी हम कुछ नहीं कह सकते। क्या लगता है इसमें कौन से वोटर किसकी तरफ है? यहाँ पे तो सबसे ज़्यादा ब्राह्मण वोटर हैं, इसके बाद पारसी समाज का।
सपा के साथ कौन सबसे? समाजवादी पार्टी के पास गरीब, मजदूर, पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक और सामान्य हर वर्ग के लोग समाजवादी पार्टी के साथ हैं। समाजवादी पार्टी सब समाज की राजनीति करती है और भारतीय जनता पार्टी सांप्रदायिकता की राजनीति करती है। तो ऐसी बात नहीं, समाजवादी पार्टी के साथ हर वर्ग का सपोर्ट मिल रहा है और हम लोग भारी बहुमत से, भारी वोटों से हम लोग मिल्कीपुर विधानसभा का चुनाव आने वाली 8 मई को जीतेंगे। क्या लगता है अजीत प्रसाद कितने वोटों से जीतेंगे? मान चलिए कम से कम 25 से 30 हज़ार वोटों का आंकड़ा होगा। यहाँ के मिल्कीपुर में और ये बीकापुर से हमारे माननीय सांसद जी, पूर्व मंत्री अवधेश प्रसाद जी, 9 बार विधायक और जब राम को मोदी जी अंगुली पकड़ के लाए थे तब अवधेश प्रसाद, अवधेश के मतलब अयोध्या और अवधेश प्रसाद यहाँ की जनता मानी। अरे वाह। मिल्कीपुर विधानसभा से अजीत प्रसाद कम से कम 40-50 हज़ार वोट से लीड कर रहे हैं और ये हमारे प्रत्याशी जो चंद्रभान पासी हैं, ये गुजरात जाएंगे आराम से, यही बगल के हैं रुधौली के। इनका न कोई जान है न पहचान है, प्रशासन के दबाव में ये चुनाव लड़ रहे हैं। दादा चुनाव है, हाँ, चुनाव में कौन जीत रहा है? निश्चय यादव, उनका गढ़ है, देंगे उनको, जिंदगी जब तक रहेंगे मर जाएंगे, कोई बात नहीं। तो वो तो चुनाव लड़ नहीं रहे हैं। वो नहीं लड़ है, अवधेश का लड़का लड़ रहा, हाँ, उसको देंगे वो। तो अवधेश का लड़का यहाँ से चुनाव लड़ रहा है। हाँ, ठीक है, क्या नाम है? राम सोमन यादव।